तो ये पिताजी ने बोला ठीक है जी आइए बैठिए, लेकिन लड़का तो अभी ड्यूटी पे है तो आप तो मिल नहीं पाएंगे। बोला कि अभी लड़के से नहीं मिलना है। इनके ससुर ने क्या बोला, हमें लड़के से नहीं मिलना है। बोला क्यों, लड़के को देख रहे हो, पिताजी वहां लड़के को देख रहे हो। तो उनकी जो ससुराल वाले थे उन्होंने बोला जिस लड़के को सरकार ने पास कर दिया हमारी मजाक क्या है, जिस लड़के को सरकार ने ये बोल दिया फौज के लायक है, तो सोचिए हम कौन होते फिर मना करने वाले, हमें बिना देखे पसंद। तो सोचिए आप, जिस आदमी ने अपनी लड़की को बिना देखे दे दी होगी और जिस आदमी ने ऐसे के साथ बिना मिले हुए ज्वाइनिंग लगा दी होगी, तो सोचिए वो लीडर क्या काबिल रखता होगा। जब ऐसे केस आए तो इन्होंने हमें देखा नहीं था, फेसबुक से बातें हुई, कॉल हुई, इन्होंने पैसा ट्रांसफर किया और काम करना स्टार्ट किया। मैं जब इसे पहली बार मिलने के लिए गया, मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार इलाहाबाद गया तो ये मुझे पिक करने के लिए आए रेलवे स्टेशन पे। मैं बड़ा पूछ के लीडर आ रहा जी, मेरा कोई चेक नहीं था तब तक। मुझे उम्मीद लगी भाई पहला चेक बनेगा तो लोग इलाहाबाद चलते। क्यों, क्योंकि जब इन्होंने ज्वाइन किया था ना, ये बड़े केस थे, इन्होंने विश्वास 100% नहीं था। इन्होंने भी सिर्फ बामन एसपी का पेमेंट ट्रांसफर किया और आपको मालूम होगा बामन एसपी से चेक नहीं मिलता है। तो मैं गया इनके पास और जब ये फौज की ड्रेस में थे तो मैंने इनसे पूछा, हाँ जी सर कहाँ चलना है? इन्होंने बोला सर मेरे घर चलते हैं। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला सर बैग है बताओ, कहाँ है आपकी बाइक, कहाँ है ऑटो वगैरह? तो उन्होंने बोला सर ये रही। मैंने बोला कहाँ है? तो उन्होंने बोला सर ये खड़ी। मैंने बोला साइकिल है। बोला साइकिल है सर मेरे पास, ये साइकिल है मेरी सब कुछ है। और मैं साइकिल में बैठा, मैंने जो बैग था मेरे पास मैंने पैरों पर रखा, सुनील यादव जी साइकिल पे चल रहे और साइकिल पे चलते चलते हम बातें कर रहे हैं कि एक दिन बहुत बड़ा काम करेंगे। और मैं इलाहाबाद को देख रहा हूँ कि ये इलाहाबाद में जो मैं आज आया हूँ एक दिन ऐसा आएगा, इस इलाहाबाद में बहुत बड़ा काम होगा। सिर्फ सोच रहा हूँ, होगा नहीं होगा पता नहीं, सिर्फ सोच रहा हूँ। लेकिन थोड़े समय बाद जब मैं दोबारा गया तो सुनील यादव जी मेरे बाइक पे लेने आए। तीसरी बार जब मैं गया तो ये मुझे हुंडई एक्सेंट से लेने गया है। कुछ दिन बाद और जाता रहा। एक बार मैं जब गया तो जो व्यक्ति मुझे साइकिल से लेने रेलवे स्टेशन पे पिक करने के लिए आया था, वही लड़का कुछ समय बाद मुझे अपनी चमचमाती ओडी से पिक करने के लिए आया। इससे बड़ा विश्वास इस धरती पर कुछ नहीं, इससे बड़ा विजन हम आपको कुछ नहीं दे सकते। सोचिए आप, इससे बड़ा विजन है क्या? आपने कुमार मंगलम जी को देखा, कुमार मंगलम जी अपने बारे में बता रहे थे वो अच्छी खासी जॉब में थे। और मैं इन लोगों को जब देखता हूँ, कुमार मंगलम जी, विक्रम जी, अजीत सर बता रहे थे अरे कितने पढ़े लिखे लोग हैं। मैं जब पढ़ाई लिखाई करता था मैं सोचता था कि हम भी कुछ पढ़ लिख जाएंगे, अफसोस रहता था पढ़ लिख जाएंगे। अब नहीं रहता क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे तो हमारी कितनी काम करते हैं, अब अफसोस नहीं। पहले रहता था कि ज्यादा पढ़ लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। अब इन लोगों को देखते हैं तो खुशी होती है, कोई बात नहीं। हम 10+2 है तो क्या फर्क पड़ता है? हमारे गांव में तो बड़ी बड़ी डिग्री वाले लोग हैं। कोई हमसे पूछता है कि तुम कितने पढ़े लिखे हो, मैं बोलता हूँ मेरे टाउन में कितने पढ़े लिखे लोग हैं ये पूछ, मैं कितना हूं ये मत पूछ। मैं ये बताता हूँ कि मेरे डाउनलाइन में कितने पढ़े लिखे लोग हैं ये पूछ। जब पूछता है कितने पढ़े लिखे तब मैं उनको बताता हूँ ये है, फिर मैं उसके लाइन में बोलता हूँ तो मेरी डाउन में इतने पढ़े लिखे लोग तो समझ मैं कौन हूँ। फिर ये समझ जा, फिर मैं कौन, समझ में आ रहा आपको? हम 10+2 है बताने के लिए है कौन जानता है। तो आज आपने कुमार मंगलम जी को सुना, उनकी वाइफ को सुना, क्या स्पीच थी धन्यवाद। उन्होंने अपने बारे में सारी बातें बताई है। लग्जरी गाड़ी मेंटेन करते हैं, एक नहीं 2-2 गाड़ियां, दिल्ली जैसी जगह में घर है, दिल्ली जैसी जगह में घर खरीदने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। आपने चमन सर को सुना, चमन सर को मैं पर्सनली जानता हूं। उनके पास इस बिजनेस में आने से पहले 18 लाख रुपए का कर्ज था, कुछ भी नहीं था और आज 3-3, 4-4 गाड़ियों के मालिक है। अभी गेट नोएडा में घर लेने वाले हैं बहुत जल्दी और कुछ समय बाद इनका एक लेवल फिर होने वाला है जिसका 1 वीक इनकम 60 लाख रुपए की आने वाली है। कितने की? 60 लाख रुपए की आने वाली है। आपने जयवीर सर को सुना, जयवीर सर ने अपने बारे में बहुत सारी बातें बताई। मैं जयवीर सर को बहुत ज्यादा पर्सनली जानता हूं। मैं इतना जरूर बोल सकता हूं, यहाँ पर बहुत सारे लोग आगरा से आए हैं, बहुत सारे लोग आगरा से हाथ उठाए, बहुत सारे लोग आगरा से यहाँ पर आए हैं। मैं इतना गारंटी से बता सकता हूँ आगरा की जितनी गलियां आपने नहीं देखी है उतनी गलियां मैंने और जयवीर सर ने मोटरसाइकिल पर बैठ के प्लान करते हुए देखी है। उतनी गलियां हमने देखा है।
मैं जयवीर सर के साथ मैंने फील्ड करी है। जयवीर सर के घर में खाने के लिए नहीं होता था, बच्चों की फीस नहीं जाती थी, लेकिन एक विश्वास था, एक दिन काम बहुत बड़ा और आज काम बड़ा हुआ। आया ना? एशिया नो काम बड़ा हुआ। आपको क्या लगता है काम छोटा बड़ा है? जो लड़का जिसके पास साइकिल के लिए पैसे नहीं थे, वो लड़का आज ओडी A6 मेंटेन करता है। सोचिए आप, ओडी A6 जो बाहर खड़ी हुई, लंबाई देखिए आप, अंदर से खोल के देखिए, बैठ के देखिए, विश्वास ना हो आर्स चेक करके देखिए। सोचिए, क्या मैं ये नहीं बता रहा हूं कि हमने क्या अचीवमेंट लिया, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं वही वाली बात, जिनकी डाउनलाइन में इतने बड़े बड़े अचीवमेंट है, सोचो उसके पास क्या होगा। तो डाउनलाइन के पास ये अचीवमेंट है, तो सोचिए अपलाइनों के पास क्या होगा। आप ये समझिए। आपने अभी संजय सर को सुना, संजय सर ने बताया BMW मेंटेन करते हैं। सोचो आप, BMW छोटी बात नहीं होती मेरे को। इतने बड़े बड़े अचीवमेंट आज हमारी टीम में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? उसके पीछे की पावर क्या है? उसके पीछे की पावर सिर्फ और सिर्फ एक है, जिसका नाम है AWPL प्राइवेट लिमिटेड। अगर हमारे जीवन से इस कंपनी का नाम निकाल दिया जाए तो हम लोग जीरो हैं। यस या नो? आप मानते हैं इस बात को? हम लोग सभी लोग जीरो हैं। अगर ये कंपनी हमारे जीवन में नहीं आती, ये प्लेटफॉर्म हमारे जीवन में नहीं आता, तो मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं 10+2 हूं, गेट नोएडा का रहने वाला हूं, मैं कहीं 8 से 10 हजार रुपए की नौकरी कर रहा होता। अगर मैं इस कंपनी में नहीं होता, मैं आपसे 6.5 साल पहले मैं इस प्लान को देखने के बाद समझदार लोगों की तरह मना कर देता। मैं भी बोल देता कि मुझ पे नहीं होगा, मैं भी बोल देता कि पूछ के बताऊंगा, मैं भी बोल देता सोच के बताऊंगा, मैं भी बोल देता मेरे पास समय नहीं है, मैं भी बोल देता कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं भी बोल सकता था कि 2 नहीं जुड़ेंगे, मैं भी बोल सकता था कि मैं घर घर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। मैंने सिर्फ एक चीज बोली कि मुझे ये काम करना है, मुझे बिजनेस करना है। और सितंबर 2016 में इस बिजनेस को ज्वाइन किया और आज आपके सामने, अगर एक डिसीजन नहीं हमारे जीवन में होता और ये डिसीजन नहीं लेते तो आज इतना बड़ा कारोबार नहीं होता। आज लाखों लोगों का कारोबार है। आज आईडी जब मैं खोलता हूं अपनी, 2016 में जब आईडी खोलता था तो ये दिखता था कितने लोग हैं, 1 2 3 4 ऐसा दिखता था। और आज जब मैं आईडी खोलता हूं तो मुझे पीछे से गिनना पड़ता है कि कितने लाख लोग टीम में हैं। सोचो आप, चेक करते थे एक आदमी ये है, एक ये है, 2 3 4 10, लेकिन आप ये चेक करते हैं, गिनते हैं जीरो, गिनते हैं नंबर, कितने लाख लोगों की टीम साथ काम कर एक डिसीजन की वजह से। अगर मैं भी डिसीजन नहीं लेता तो क्या होता? क्यों हुआ है डिसीजन, क्यों लिया गया? क्योंकि पावरफुल कंपनी, दमदार कंपनी, कंपनी के बारे में दोस्त हम जितनी भी तारीफ करें उतना ही कम है, जितनी तारीफ करें उतना ही कम है। कितनी तारीफ करें आज हम अपनी कंपनी की? कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करें, दमदार प्रोडक्ट, कंपनी के प्लान की बात करें, दमदार प्लान, कंपनी के एजुकेशन सिस्टम की बात करें, दमदार एजुकेशन सिस्टम, कंपनी के मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट पावरफुल, कंपनी की सर्विस की बात करें, दमदार सर्विस, कंपनी के वीकली पे आउट की बात करें, दमदार पे आउट हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होता है। किस बात की बात करें? आज हर चीज आज हमारी कंपनी के पास। आपको लगता है कि नहीं है, कुछ लोग जो यहां पर नए आए बोल सकते हैं ऐसा नहीं हो सकता, तो इसके लिए कुछ ज्यादा काम नहीं करना है। ज्वाइन करिए, 100 SP लेफ्ट 100 SP राइट करके देख लीजिए, 1000 रुपए का चेक में तो बात करना हमसे करके देख लीजिए। आपको लगता है प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं आते हैं, एक बार यूज करके देख लीजिए। आपको लगता है कि कामयाब नहीं होंगे तो 3 से 5 साल करके देख लीजिए। आपको लगता है कि मेरे घर में गाड़ी नहीं आएगी, सिस्टम और अपलाइन की बात मान के काम करके देख लीजिए। आपको लगता है कि मेरे पास कभी घर नहीं आएगा, 24 घंटे एक्टिव रह के काम करके देख लीजिए। आपको जो भी चाहिए इस कंपनी से, आप उसके मुताबिक अभी कीमत चुका के देख लीजिए। आपको लगता है सर्विस फास्ट नहीं है कंपनी की, आप आज प्रोडक्ट परचेज करिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा,
हिंदुस्तान के अंदर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, होम शॉप 18, ये जितने भी ऑनलाइन चल रहे हैं प्लेटफॉर्म, उनकी सर्विस और हमारी एसपीपीएस की सर्विस में जमीन आसमान का अंतर है। एक बार हमारी वेबसाइट पर जाइए, प्रोडक्ट परचेज करिए और अगले 2 से 3 दिन में आप हिंदुस्तान के हर कोने में हमारा प्रोडक्ट पहुंच जाता है। उनसे भी फास्ट सर्विस है हमारी। अब किस बात के बारे में बात करें? आज की जबरदस्त लाजवाब प्रोडक्ट रिजल्ट आते हैं आज हमारे, आपने यूट्यूब पर देखा होगा। क्यों? क्योंकि दमदार प्लेटफॉर्म आज हमारे पास। और इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता वो जिन्होंने हम जैसे लोगों के लिए, हम जैसे आम लोगों के लिए, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए, जिनके पास कामयाब होने का कोई ऑप्शन नहीं, जिनके पास कोई रास्ता नहीं था कामयाब होने के लिए, उन्होंने हमें रास्ता दिया और रास्ते पे चला के यहाँ तक लेके आए। मैं चाहता हूँ दिल की गहराइयों से और ऊपर वाले से प्रार्थना, हे भगवान हमारे एमपी साहब को लंबी उम्र दे, हम सबकी भी उम्र लगाए, वो हमेशा स्वस्थ रहे। ऐसे दमदार पर्सनालिटी, ऐसे मेंटर्स, ऐसे एमडी अगर हिंदुस्तान में किसी कंपनी में पाए जाते हैं तो उसका नाम एडब्ल्यूपी है और वो कोई और नहीं, हम सभी के एमडी एंड सीईओ मिस्टर संजीव सर। जोरदार तालियां होना। अगर वो नहीं होते तो आज कंपनी नहीं होती। आज उनकी सोच, उनके विजन के साथ आज हम इतना बड़ा काम कर पाए। क्या फास्ट सर्विस है? किस चीज के बारे में बात करें? सब कुछ बिंदास, सब कुछ बिंदास, एक भी कमी नहीं, एक भी लाजवाब, सब कुछ दमदार है। अब हमें एक ही काम करना है। अगर कंपनी दमदार है, हमारे अपने दमदार हैं, तो हमें काम भी दमदारी से करना पड़ेगा। आया ना? यस या नो? करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? दोस्त हम जब से आए हमने काम दमदारी से किया। हमने इस काम में एक बात याद रखी, बिजनेस माइंडसेट का है, ये बिजनेस खुद करने का है। आज बहुत सारे साथी यहाँ पर आए हैं, लोग यहाँ से जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद लोग सलाह लेंगे। उनके घर के पड़ोस में, आस पड़ोस में, दोस्त रिश्तेदारों में बहुत सारे समझदार लोग होंगे। हर गली में पाए जाते हैं रायचंद, हर गली में पाए जाते हैं, हर गली में मिलेंगे आपको सलाह देने वाले लोग। आप जब जाओगे ना, हम दिल्ली गए थे, आप कल जाके बताओगे हम दिल्ली गए थे, कल एक ऑडिटोरियम में गए और ये देखिए हम वीडियो बना के लाए हैं, ये देखिए फोटो खींच के आए हैं और वहां पर एक शो हो रहा था, वहां पर बताया जा रहा था कि आप भी कामयाब हो सकते हैं, आप भी अमीर बन सकते हैं। जो जिससे आप सलाह ले रहे हो वही आपको आदमी नेगेटिव कर देगा, मैं गारंटी आपको दे रहा हूं। गलती आपकी नहीं है, गलती आपकी नहीं है, बस एक छोटी सी गलती आप कर देते हो। आप जिससे सलाह ले रहे हो, एक बात उसके बारे में तो सर्च करके देख लो, ये है कौन। आप सलाह किससे ले रहे हो? मैं आपको बताऊं, हमारे बिजनेस में ऐसे ऐसे लोग आते हैं, ऐसे ऐसे लोगों से जाकर सलाह लेते हैं जिनका तक पैन कार्ड भी नहीं बना, जिनका आज तक पैन कार्ड भी नहीं बना है, और हम उनसे जाकर सलाह लेते हैं हम इस कंपनी में करोड़ों रुपए कमाएंगे। वो तो करोड़ों की बात कर, सोचो हम सलाह किससे ले रहे हैं। और आप लोग जिनसे सलाह ले रहे हो उनके बारे में सर्च तो करके देखो ना एक बार। हमारी जिंदगी क्यों ऐसे चल रही है धीरे धीरे? क्यों? क्योंकि हम हर बात की सलाह उन लोगों से ले रहे हैं जिनको इस काम की नॉलेज नहीं है। हमारे सलाहकार वही है, और जब तक हमारे सलाहकार वो रहेंगे जिनको इसकी नॉलेज नहीं है तो कभी बड़ा काम नहीं हो पाएगा। हाँ या ना? तो दोस्त एक बात याद रखिए, जब से मैं इस कंपनी में आया हूं मैंने कभी भी इस काम के बारे में किसी से सलाह नहीं ली, मैंने सलाह नहीं ली। क्यों? क्योंकि मुझे बात मालूम थी जो व्यक्ति मुझे प्लान दिखा रहे हैं वो इस कंपनी में कामयाब है। जो व्यक्ति ने मुझे प्लान दिखाया है वो इस कंपनी से पैसे कमा रहे हैं। जिन व्यक्ति ने मुझे प्लान दिखाया है उन्होंने प्रोडक्ट यूज किए हैं। जब उनको इस कंपनी में विश्वास है और इस कंपनी की वजह से इनका जीवन बदल रहा है तो अगला नंबर मेरा है। काम मुझे वही करना होगा जो इन्होंने किया है, बस काम मुझे वही करना। मैंने कभी सलाह नहीं ली। बहुत सारे लोगों को हमने देखा सलाह लेते हैं लोग घर घर जाके। यहां से बहुत सारे लोग जाएंगे अपने पिताजी से जाके सलाह लेंगे। रोज लेनी चाहिए पिताजी से सलाह, मना नहीं कर रहे हम, लेकिन आप पिताजी से सलाह लेते समय समझ तो लो, थोड़ा सा माइंड पे जोर तो डालो कि पिताजी क्या AWPL की फुल फॉर्म भी जानते हैं? पिताजी जानते हैं इम्यूनो सुबह शाम कैसे कैसे देना है? पिताजी जानते हैं स्वच्छ पीरियड से कितने का चेक बनता है? इस मोहल्ले वाले से बात कर रहे हो वो SP की फुल फॉर्म जानता है? आप किससे सलाह ले रहे हो?
और हमारे साथ एक ही अच्छा हुआ कि हमें इस दुनिया में सलाहकार नहीं मिले, और सलाहकार इसलिए नहीं मिले क्योंकि हमने सलाहकार ढूंढे थे। सलाहकार हमारे घर में भी थे, लेकिन हमने उनसे बात नहीं करी। मैंने अपने पिताजी से कभी इस कंपनी के बारे में बात नहीं करी, क्योंकि मेरे पिताजी सरकारी जॉब में है, और सरकारी जॉब वाला आदमी एक ही बात बोलेगा, नौकरी बढ़िया है, सबसे बढ़िया नौकरी है। मैंने कभी भी उनसे सलाह नहीं ली, और सलाह ले लेता, हो सकता है वो मुझे समझा देते और मैं ऐसा समझ जाता कि आज इस स्टेज पे होकर आपसे बात नहीं कर रहा होता, कहीं नौकरी में बैठा हुआ होता, अगर मैं सलाह नहीं मान लेता। दोस्त, जीवन में जो मैंने सीखा है कि ये बिजनेस ऐसे लोगों से दूर रहने का है जिनके पास कोई अचीवमेंट नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उन लोगों से हमेशा दूर रहिए। बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस में आते हैं, काम करते हैं, थोड़े बहुत समय बाद वो फेल हो जाते हैं। क्यों फेल होते हैं? एक लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी, बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार, आदमी गलतियां कर करके ही कामयाब होता है, आदमी गलतियां कर करके ही सीखता है ना? ऐसे लोग तेज बोलिए एक बार। आपने सुना है आदमी गलतियां कर करके सीखता है? सुना है आप लोगों ने? आप अपने आप से बात करिए कि आपके पास इतना समय है कि आप जीवन में गलतियां करते रहे? आप अपने आप से इस बात को करिए कि आपके पास इतना समय है कि आप गलतियां करते रहे? क्या आपके पास इतना समय है कि गलतियां करके देखते रहे? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आदमी अपने जीवन में तब आगे बढ़ता है जब गलतियां करता है बार बार। जितनी बार आदमी गलती करेगा उतना ही आगे जाएगा। मेरा ऐसा मानना है, अगर आपके पास दमदार मेंटर है और आप अपने मेंटर की 100% बात को मानते हैं, तो मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ, आपका दमदार मेंटर जिन बातों को बताए आप उन बातों को फॉलो करें तो जीवन में आपसे कभी गलती होगी नहीं, और गलती करके आप कभी सीखेंगे, कभी नहीं सीखेंगे आप। आदमी गलती करके कौन सीखता है? आदमी गलतियां कर करके वो सीखता है जो अपने मेंटर्स के, अपनी उनकी बातों पर 100% बिलीव नहीं करता। गलतियां कौन करता है? जो अपने प्लान पे शक करता है। गलतियां कौन करता है? जो अपने सिस्टम पे शक करता है। और जिसको अपने प्लान की बात और सिस्टम की बात पे 100% भरोसा हो गया, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो व्यक्ति जीवन में कभी एसपीएस में गलती नहीं करेगा, और एसपीएस में गलती नहीं करेगा तो आने वाले 3 साल के अंदर, हम डायमंड की बात नहीं कर रहे, 3 साल के अंदर उस व्यक्ति के पास कम से कम लेवल ब्लैक डायमंड हो जाएगा, अगर आदमी गलतियां ना करे। सिर्फ अप्लाइन की बात मानी, अंधविश्वास की तरह अप्लाइन की बात मानी, और जो आदमी अप्लाइन की बात मानता है वो आदमी आगे जाता है। हमने इस बिजनेस में क्या किया? हमने इस बिजनेस में सिर्फ सीखा है। आपने लाइन सुनी होगी, नहीं सुनी तो मैं आपको याद दिलाता हूं, जीवन में कभी भी आप लक्ष्मी के पीछे ना भागे, पैसे के पीछे कभी मत भागो। जीवन में हमेशा सरस्वती के पीछे भागो, और सरस्वती के पीछे भागोगे तो लक्ष्मी आपके पीछे उतनी बड़ी भागी चली जाएगी। यह बिजनेस में सीखना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। बहुत सारे लोग हमारे डाउनलाइन हमारे पास आती है, बोलते हैं कि सर हमारा काम नहीं चल रहा है, हमारी टीम काम नहीं करती है। तो मैं उनसे एक लाइन पूछता हूँ, टीम काम नहीं करती है? बोला हाँ नहीं करती है। सच में टीम काम नहीं करती है? बोला नहीं करती है। फिर मेरी लास्ट लाइन रहती है, टीम काम करती नहीं है या टीम पे काम करना आता नहीं है? टीम काम करती नहीं है, आता नहीं है? आता नहीं है सर। अगर टीम काम करती नहीं तो ज्वाइन क्यों किया? टीम काम करती नहीं तो ट्रेनिंग में क्यों आई? टीम काम करती नहीं तो सेमिनार में क्यों आई? टीम काम करती नहीं तो फोन क्यों उठा रही है? टीम काम करती नहीं तो सिस्टम को फॉलो क्यों कर रही है? अगर टीम पे काम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है टीम पे करना नहीं आता है, हमें सिखाने की बारी है। आया ना? तो हमने इस बिजनेस को सीखा है, और सीख सीख के हमने किया है, और जब जब हमने इस बिजनेस को सीखा है हमारा बिजनेस बहुत स्पीड से गया है, और जब जब हम इस बिजनेस से आउट हुए हम फेल। मैं बहुत सारे लीडर से मिलता हूँ, वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि सर मैंने एसपीएस को छोड़ दिया, या मैं एसपीएस को नहीं करूंगा। हम मुझसे पूछते क्यों नहीं करोगे भाई? बोला सर मेरे अप्लाइन में बहुत सारी कमियां हैं, मेरे अप्लाइन में ये भी कमी है, वो भी कमी है, ये कमी है, वो कमी है। मुझे उनकी बातों पर ऐसी आती है, यार मैंने किया तुम इस बात को छोड़ने के लिए तैयार हो कि तुम्हारे अप्लाइन में कमी है? अरे आप अप्लाइन की कमी के साथ जुड़े हो या अप्लाइन की अच्छाई के साथ जुड़े हो? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप अप्लाइन की कमी के साथ जुड़े, अप्लाइन की अच्छाई के साथ जुड़े? आपने अच्छाई के साथ जुड़े। जिस दिन आप अपने अप्लाइन से मिले थे आपको यह मालूम नहीं था इसके अंदर क्या कमी है। आप जिस दिन आप पहली बार मिले थे आपने सिर्फ अपने अप्लाइन की अच्छाई देखी थी, और आप अच्छाई के साथ, अपने अप्लाइन की अच्छाई के साथ ही आप जीवन भर लगे रहे।